नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर डिस्कॉम दीपावली पर देगा 15,000 घरेलू कनेक्शन। जयपुर डिस्कॉम ने घरेलू कनेक्शन चाहने वाले आवेदकों को दीपावली से पूर्व कनेक्शन जारी करने की विशेष तैयारी कर ली है। दिवाली से पूर्व निगम के सभी 18 सर्किलों में निगम स्तर लंबित सभी ऐसे 15,704 घरेलू कनेक्शन जारी किए जाएंगे, जिनमें डिमांड नोट जारी किए जा चुके हैं। इसके लिए सब डिवीजन स्तर तक आवश्यक मटेरियल उपलब्ध कराया जा चुका है। जयपुर में गौमांस वाली चिप्स की बिक्री से हड़कंप। जयपुर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पुलिस ने एक दुकान से कथित तौर पर गौमांस युक्त पैकेज्ड चिप्स जब्त किए हैं। यह कार्रवाई रविवार रात पुलिस ने एक सूचना के आधार पर की, जिसमें बताया गया था कि वैशाली नगर स्थित ब्राइटलैंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास एक दुकान में खुलेआम गौमांस से बने उत्पाद बेचे जा रहे हैं। घटना की सूचना शिकायतकर्ता अंकित कपूर नाम के व्यक्ति ने पुलिस को दी थी। उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि उक्त दुकान में पैकेजिंग में बीफ युक्त चिप्स बेचे जा रहे हैं। अजमेर JLN अस्पताल में बनेगा हेलीपैड। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में विकास के लिए 191 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इस राशि से अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। अस्पताल को 50 करोड़ रुपए जीर्णोद्धार के लिए पहले ही मिल चुके हैं। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की छत पर हेलीपैड का निर्माण भी किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रविवार को जयपुर में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के कामकाज की समीक्षा की। उनके निर्देश पर वित्त विभाग ने पूर्व में 65 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, जिसे अब बढ़ाकर 191 करोड़ रुपए कर दिया है। इसके साथ ही अस्पताल को पूर्व में जीर्णोद्धार के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। गांधीनगर व खातीपुरा स्टेशन के नाम के आगे लगा जयपुर राजधानी के गांधीनगर और खातीपुरा स्टेशन के बदले हुए नामों पर मुहर लग गई। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर पश्चिम रेलवे के GM अमिताभ के साथ हुई बैठक में कहा था कि जयपुर के खातीपुरा और गांधीनगर स्टेशन को लेकर असमंजस है। जयपुर के गांधीनगर को लोग अहमदाबाद का गांधीनगर समझ लेते हैं। खातीपुरा को लोग जानते ही नहीं है, जो अगले साल जयपुर का पहला टर्मिनल स्टेशन बन जाएगा। 3,858 पंचायतों में कल से कार्यकाल खत्म होंगे। प्रदेश में 3,858 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने का सिलसिला 14 अक्टूबर की रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा। ऐसे में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कार्यकाल पूरा होने के साथ साथ इनमें भी सरपंच को ही प्रशासक नियुक्त किया जाए। वहीं उप सरपंच और वार्ड पंचों को प्रशासकीय समिति में जिम्मेदारी प्रदान की जाए। कलेक्टरों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि इनका कार्यकाल खत्म होने के साथ ही प्रशासक पद पर नियुक्ति की जाए। विद्यार्थियों को परीक्षा में कम अंक मिले तो शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के एक आदेश ने शिक्षकों की परेशानी बढ़ा दी है। नए फरमान में स्पष्ट आदेश है कि अब शिक्षकों को शाला दर्पण पोर्टल पर बोर्ड परीक्षा मॉड्यूल में वर्ष 2025 की परीक्षा में प्रायोगिक परीक्षा एवं सत्रांक को छोड़कर लिखित मुख्य वार्षिक परीक्षा में विषयवार 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या इंद्राज करनी होगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर शिक्षा निदेशक ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों एवं संस्था प्रधानों को यह आदेश जारी किया है। शिक्षक ने बताया कि वैसे भी बोर्ड परीक्षा में अमूमन विद्यार्थियों के सत्रांक व प्रायोगिक में 100% ही अंक दिए जाते हैं, जबकि सैद्धांतिक में कम अंक प्राप्त हो रहे। इससे शिक्षकों में इस बात का डर बना हुआ कि बोर्ड पोर्टल में बोर्ड अंक इंद्राज के बाद कहीं कार्रवाई नहीं हो जाए। अचानक रणथंभौर पहुंचे वन मंत्री। प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा बीते रविवार को बिना किसी पूर्व सूचना के सवाईमाधोपुर के रणथंभौर पहुंचे। इसके बाद सीधे जिप्सी से जंगल भ्रमण पर निकल गए। वन मंत्री संजय शर्मा सामान्य पर्यटक की तरह सफारी के लिए पहुंचे। उन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक करवाया और तत्काल शेयरिंग स्लॉट में भुगतान कर टोपी, चश्मा और मास्क पहनकर शाम की सफारी की। वन मंत्री ने जोन 1 से 5 तक भ्रमण करते हुए बाघ TX 120 गणेश सहित कई बाघ बाघिनों की गतिविधियां देखी और पार्क में मॉनिटरिंग ऑफ ट्रैकिंग सिस्टम की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पर्यटकों से बातचीत कर उनके सफारी अनुभव और सुझाव भी जाने। वन मंत्री के अचानक दौरे से वन विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। फ्री बिजली पर डिस्कॉम्स का आया नया फॉर्मूला। राजस्थान में डिस्कॉम्स ने फ्री बिजली के नए मॉडल PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सोलर पैनल लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने का प्लान फाइनल कर लिया है। अब इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे। इसमें शुरुआत में प्रतिमाह 150 यूनिट तक खपत वाले 77 लाख उपभोक्ता को शामिल कर रहे हैं। ऊर्जा विभाग और डिस्कॉम्स ने नवीन एवं नवीकरणीय विद्युत मंत्रालय को नया प्लान दिया है। इसमें PM सूर्य घर योजना के तहत डिस्कॉम इन उपभोक्ताओं की घर की छत पर 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। इसमें शुरुआत में 10 लाख उपभोक्ताओं पर फोकस रहेगा।
आरसीए में फिर बगावत। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में पिछले 18 महीनों से चला आ रहा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एडहॉक कमेटी में एक बार फिर बगावत हो गई है। कमेटी के सदस्यों धनंजय खींवसर, आशीष तिवारी, मोहित यादव और पिंकेश जैन ने कन्वीनर डीडी कुमावत के सभी फैसलों को रद्द करने का प्रस्ताव रखा है। पिछली बार भी धनंजय खींवसर ने तत्कालीन अध्यक्ष जयदीप बिहानी के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन इस बार उनके निशाने पर डीडी कुमावत हैं। दिवाली से पहले राजस्थान में होंगे घर रोशन। जयपुर डिस्कॉम ने घरेलू कनेक्शन चाहने वाले आवेदकों को दीपावली से पूर्व कनेक्शन जारी करने की विशेष तैयारी कर ली है। दिवाली से पूर्व निगम के सभी 18 सर्किलों में निगम स्तर लंबित सभी ऐसे 15,704 घरेलू कनेक्शन जारी किए जाएंगे, जिनमें डिमांड नोट जारी किए जा चुके हैं। इसके लिए सब डिवीजन स्तर तक आवश्यक मटेरियल उपलब्ध कराया जा चुका है। इन आवेदकों की दिवाली दिए के साथ साथ बिजली से भी रोशन होगी। डिस्कॉम प्रबंधन ने निगम के अधीक्षण अभियंताओं O&M को निगम के स्तर पर लंबित सभी सर्विस लाइन कनेक्शन शीघ्रता से जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अधीक्षण अभियंताओं को दीपावली तक कनेक्शन जारी करने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा प्रतिदिन मॉनिटरिंग के लिए कहा गया है। अलवर में 6 गांवों के विकास का बनेगा मास्टर प्लान। अलवर शहरी सीमा में आए 6 गांवों के विकास का अलग से मास्टर प्लान तैयार होगा। नगर निगम योजना बनाएगा और UIT सुनियोजित विकास का खाका खींचेगी। प्रमुख जोर सड़क, बिजली, पानी व स्वच्छता पर रहेगा। इन गांवों की बाउंड्री की मैपिंग शहरी एरिया में होगी। स्कूल कॉलेज से लेकर कौशल विकास पर अलग से प्लान बनेगा, जिसके लिए नगर निगम दूसरे विभागों की मदद लेगा। कुल मिलाकर गांवों को शहर का आकार देना है, ताकि लोगों को महसूस हो सके कि वह अब गांव नहीं शहर के निवासी हैं। बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाएगा, जिसमें सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के अब तक के संसाधनों का अध्ययन होगा और भविष्य में किन चीजों की जरूरत होगी वह प्लान में शामिल किया जाएगा। आज से मिड टर्म अवकाश शुरू। राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में सोमवार 13 अक्टूबर से मध्यावधि मिड टर्म अवकाश शुरू हो गए हैं। शिविरा पंचांग के अनुसार यह अवकाश 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक निर्धारित है, लेकिन 12 अक्टूबर रविवार होने के कारण अधिकांश स्कूलों में छुट्टियां एक दिन पहले ही प्रारंभ हो गईं। दौसा में आज से बांटे जाएंगे 2200 बैग DAP। दौसा में रबी फसल बुआई को लेकर क्रय विक्रय सहकारी समितियों में खाद की रैक पहुंचने लगी है। सिकराय में भी 2200 बैग DAP खाद पहुंचा है। इसे सोमवार से कृषि विभाग द्वारा जारी परमिट के आधार पर वितरण किया जाएगा। हालांकि समिति में डिमांड से कम मात्रा में रासायनिक उर्वरक की आपूर्ति होने से किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता पर हमले के आरोपी भाजपा नेता को जेल हलेड़ के पूर्व सरपंच और कांग्रेस नेता पर हमले और फायरिंग के मामले में पुलिस ने शनिवार देर रात हलेड़ सरपंच के पति, उसके बेटे, भतीजे और वारदात में शामिल दोस्त को पकड़ लिया है। पुलिस ने 2 हमलावर के अलावा साजिश रचने में सरपंच पति और भागने में सहयोग करने वाले दोस्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को शनिवार देर रात डिटेन कर लिया था। तीनों के पैर में चोट लगने के चलते इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। रविवार दोपहर में तीनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस करीब शाम 5:30 सरकारी दरवाजे और फायरिंग वाली जगह लेकर पहुंची। एसके हॉस्पिटल के PMO सहित 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीकर के SK अस्पताल के PMO सहित 6 लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि इन्होंने सालासर रोड स्थित जनाना MCH अस्पताल में संचालित IVF सेंटर पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। इसके साथ ही 1.5 करोड़ रुपए का सामान गायब किया। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू होगी PM धन ध्यान कृषि योजना। चित्तौड़गढ़ कृषि विज्ञान केंद्र में ऑनलाइन प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ हुआ। साथ ही कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 2100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम भी हुआ, जिसे राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पूसा नई दिल्ली से लाइव दिखाया गया। जालौर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष के लिए 1-to-1 चर्चा। जालौर में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत 12 से 15 अक्टूबर तक जिला व ब्लॉक स्तरीय बैठकों का दौर जारी रहेगा। रविवार को जालौर पर्यवेक्षक परेश धनानी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुजरात एवं PCC द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक गोविंद राम मेघवाल, पूर्व मंत्री PCC महासचिव सुमन यादव और PCC महासचिव नरेश चौधरी की मौजूदगी में राजीव गांधी भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिलाध्यक्ष चयन के लिए 1-to-1 संवाद हुआ। सुझावों को सीधे AICC को भेजा जाएगा। इसके बाद 6 दावेदारों की सूची AICC को भिजवाई जाएगी, जहां से जिलाध्यक्ष का नाम फाइनल किया जाएगा।
ब्यावर से डीपीडीपीए कानून के खिलाफ नए आंदोलन की घोषणा। ब्यावर में सूचना के अधिकार आरटीआई मेले के दौरान डेटा संरक्षण कानून डीपीडीपीए के खिलाफ एक नए राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की गई। मजदूर किसान शक्ति संगठन एमकेएसएस द्वारा आयोजित इस मेले में देश भर के सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व न्यायाधीश और सूचना आयुक्त शामिल हुए। इस अवसर पर सूचना का अधिकार संग्रहालय बनाने और ब्यावर घोषणा पत्र भाग 2 जारी करने की भी घोषणा की गई। सूचना के अधिकार आंदोलन की जन्मस्थली ब्यावर में रविवार को यह मेला आयोजित किया गया। इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही की आवाज को एक बार फिर बुलंद किया गया। मेले में विभिन्न कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं, जिनमें नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। धौलपुर में अवैध खनन पर पुलिस की कार्रवाई। धौलपुर में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में सीओ सिटी मुनेश मीणा के नेतृत्व में जिले के 18 थानों की पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक गांवों में दबिश दी। यह कार्रवाई रविवार तड़के 4 बजे शुरू हुई। सीओ सिटी मुनेश मीणा ने बताया कि यह कार्य योजना अवैध चंबल बजरी के खनन को रोकने और वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए तैयार की गई थी। पुलिस टीमों ने चंबल किनारे स्थित मोरोली क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांवों और सदर थाना क्षेत्र के कई गांवों में दबिश दी। वन भूमि पर बसे लोगों को पट्टे देने की तैयारी। जोधपुर के सूरसागर से विधायक देवेंद्र जोशी का आज 12 अक्टूबर को जन्मदिन है। इस अवसर पर विधायक ने वीडियो मैसेज जारी किया। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास वन विभाग की जमीन पर बसे लोगों को पट्टे दिलाने का है। कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। क्षेत्र में मुख्य चुनौती सड़कों और सीवरेज की समस्या को लेकर है। एक अन्य चुनौती वन विभाग की जमीन पर बैठे लोगों की है, जो 50 से 60 वर्षों से वहां रह रहे हैं। उन लोगों को पट्टे दिलाने के लिए वह प्रयासरत हैं। राज्य सरकार के माध्यम से इन लोगों की समस्या समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। विधायक देवेंद्र जोशी। सीकर में एम्स मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग। कांग्रेस किसान मोर्चा ने सीकर में एम्स मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र झुरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, सीकर से 9 बार बाहरी लोग सांसद चुने गए, लेकिन अब समय आ गया है कि सीकर के ही व्यक्ति को चुना जाए। झुरिया ने कहा, मोर्चा के द्वारा निर्णय किया गया है कि लोकसभा 2029 चुनाव को देखते हुए अभियान की शुरुआत की गई है। सीकर लोकसभा से अब तक 9 ऐसे लोगों को सांसद चुना गया जो सीकर के नहीं थे। यहाँ से चुनाव जीतने के बाद वह कभी भी सीकर के लोगों से आकर नहीं मिले और न ही सीकर के किसी मुद्दे पर संसद भवन में कोई चर्चा की। अनक्लेम्ड वित्तीय संपत्तियों के लिए विशेष अभियान। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशानुसार कोटपूतली जिले में अनक्लेम्ड वित्तीय संपत्तियों के निस्तारण और वापसी के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नगरपालिका क्षेत्रों में 15 से 17 अक्टूबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अग्रणी जिला प्रबंधक मोहनलाल मीणा ने बताया कि ये विशेष अभियान आगामी दिनों में 31 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसका विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनक्लेम्ड वित्तीय संपत्तियां बैंक जमा राशियों, बीमा पॉलिसियों, लाभांश, शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश से संबंधित हो सकती हैं। चुरू एसपी ने 8 पुलिस उप निरीक्षकों का किया तबादला। चुरू एसपी जय यादव ने जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और कार्य प्रणाली में तेजी लाने के उद्देश्य से 8 पुलिस उप निरीक्षकों एसआई का स्थानांतरण किया है। इन तबादलों में 2 महिला उप निरीक्षक भी शामिल हैं। एएसपी जय यादव द्वारा जारी आदेश के अनुसार एसआई किशनाराम को चूरू कोतवाली में तैनात किया गया है। वहीं रामावतार और रामस्वरूप को राजगढ़, गिरधारी लाल को रतनगढ़ तथा ओम प्रकाश को सरदार शहर भेजा गया है। तो अंता उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू। राजस्थान की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे अंता विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के साथ कमर कस ली है, जिससे में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और चारों ओर घमाघमी का माहौल छाया हुआ है। वहीं कांग्रेस ने अंता सीट से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर चुकी है। वहीं बीजेपी ने अपना पत्ता नहीं खोला है। वहीं चुनाव आयोग ने नामांकन और चुनाव प्रक्रिया की सभी तिथियों की घोषणा जारी की है। अमित शाह ने अशोक गहलोत को जवाब दिया। जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है। जब यहाँ पर राइजिंग राजस्थान समिट चल रहा था, मैं भी आया था। मैंने अशोक गहलोत का कमेंट पढ़ा था कि 35 लाख करोड़ के एमओयू तो किए, जमीन पर कितने उतरेंगे? उस वक्त तो हमने किसी को जवाब नहीं दिया। मैं आज गहलोत को कहना चाहता हूँ कि ये भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। मुझे खुशी है कि इतने कम समय में भजनलाल सरकार ने 35 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ के एमओयू को जमीन पर उतारने का काम किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
राजस्थान में 3 लाख लोगों की पेंशन रोकी। राजस्थान में सरकार ने 3 लाख से ज्यादा लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान रोक दिया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 24,000 से ज्यादा सालाना बिजली बिल भरने वाले 3,02,000 पेंशन लाभार्थियों को नोटिस जारी कर उनकी आय की गहराई से जांच करवाने के आदेश दिए। जांच पूरी होने तक पेंशन का भुगतान रोक दिया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रमुख सचिव आशीष मोदी ने सभी कलेक्टरों को चिट्ठी लिखी है। इसमें 24,000 से ज्यादा का सालाना बिजली बिल भरने वाले पेंशनर्स की आय की नए सिरे से जांच करने और तब तक पेंशन रोकने के आदेश दिए हैं। अब इन पेंशनर्स को नोटिस जारी करने की तैयारी है। कांग्रेस नेता पर हमले के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। मेवाड़ जाट महासभा के कार्यकर्ता आज 3 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए। जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। इसमें जाट समाज भीलवाड़ा को महिला छात्रावास के निर्माण के लिए जमीन आवंटन, मेजा डैम की नहर की साफ सफाई और मरम्मत और हलेड के पूर्व सरपंच हरफूल जाट के ऊपर हुए जानलेवा हमले के संबंध में कठोर कार्रवाई करने की मांग। जिला स्तरीय कृषि समिति की बैठक में लक्ष्यानुसार प्रगति के दिए निर्देश। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय कृषि समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कृषि योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे, इसके लिए विभाग प्रभावी रूप से कार्य करे। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर योजनाओं को धरातल पर तेजी से उतारने को कहा। बैठक में अधिकारियों ने चल रही योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। साथ ही आगामी कृषि सीजन को ध्यान में रखते हुए रणनीति पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि लक्ष्यों की पूर्ति में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक हब के लिए आई अच्छी खबर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रमुख केंद्र और राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक हब नीमराणा और घिलोट की लंबे समय से चली आ रही बिजली की समस्या अब जल्द ही समाप्त होने वाली। औद्योगिक विकास की गति को और तेज करने के लिए सरकार ने 150 करोड़ की एक महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत क्षेत्र में 3 नए उच्च क्षमता वाले ग्रिड सब स्टेशन GSS का निर्माण किया जाएगा। यहाँ घूमने के राजस्थान सरकार देगी 1 लाख रुपए का अनुदान। हर साल बड़ी संख्या में लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। राजस्थान से भी कई यात्री इस दुर्गम यात्रा को पूर्ण करते हैं। अब राजस्थान सरकार कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूर्ण करने वाले तीर्थ यात्रियों को अनुदान देगी। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के 100 तीर्थ यात्रियों को यात्रा पूर्ण होने के बाद प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। देवस्थान विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक वर्ष राजस्थान से दर्जनों श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं। यात्रा में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक का खर्च आता है। विभाग के सहायक आयुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि सरकार की यह पहल उनके आर्थिक बोझ को कम करेगी और अधिक लोगों को इस यात्रा में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी। इसके लिए यात्रियों को अपनी यात्रा पूर्ण करने के बाद देवस्थान विभाग में आवेदन करना होगा। नागौर कांग्रेस जिला अध्यक्ष 21 ने जताई दावेदारी। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत नया जिला अध्यक्ष बनाने के लिए गत 7 अक्टूबर को नागौर जिले के दौरे पर आए EICC के पर्यवेक्षक शाकिर संधि जिले भर से फीडबैक लेने के बाद रविवार को जयपुर लौट गए। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष व को ऑब्जर्वर मूलाराम भादु भी उनके साथ रहे। पिछले 6 दिन में उन्होंने जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर जिलाध्यक्ष के लिए कार्यकर्ताओं से सामूहिक एवं 1-to-1 चर्चा कर फीडबैक लिया। इस दौरान जिले भर से कुल 21 जनों ने जिलाध्यक्ष पद के लिए दावेदारी जताई। इनमें से कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर तथा दावेदारों की योग्यता एवं पार्टी के प्रति निष्ठावान, समर्पित व सक्षम व्यक्तियों का पैनल तैयार किया जाएगा। रविवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पर्यवेक्षक सनदी ने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी ऐसे व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाएगी जो पार्टी की नींव को सशक्त बनाए और जिसमें सर्वसम्मति से नेतृत्व करने वाला नेता हो। फेस्टिवल सीजन में जयपुर से शुरू हुई स्पेशल ट्रेन हावड़ा खातीपुरा जयपुर हावड़ा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर्व पर अतिरिक्त भार को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन शुरू की गई है। ट्रेन का ठहराव बैंडेल, बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, क्यूल, शेखपुरा, नवादा, तिलैया, गया, सासाराम, पंप, दीनदयाल उपाध्याय, सुबेदारगंज, गोविंदपुरी, इटावा, फतेहाबाद, शमशाबाद टाउन, आगरा कैंट, भरतपुर, बांदीकुई और दौसा स्टेशनों पर होगा। इस रेल सेवा में 4 थर्ड AC, 10 सेकंड AC, 6 जनरल और 2 गार्ड डिब्बों सहित 22 कोच हैं। राजस्थान में दिवाली का छात्रों को बम्पर तोहफा। राजस्थान के स्कूली छात्रों के लिए शिक्षा विभाग ने छुट्टियों का खजाना खोल दिया है। विभाग ने विद्यार्थियों की मौज मस्ती पर एक नहीं बल्कि 13 दिन की छुट्टियां देकर बम्पर खुशियां दी। शिक्षा विभाग की ओर से दिवाली 2025 की छुट्टियों को लेकर सूचना जारी की है। इसके अनुसार प्रदेश भर के सरकारी और निजी स्कूलों में आज यानी 13 अक्टूबर से छुट्टियां शुरू हो गई। यह छुट्टियां 24 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। इस दौरान किसी भी तरह की कोई शैक्षणिक गतिविधि नहीं होगी, यानी 25 अक्टूबर को फिर से स्कूल की घंटी बजेगी।
राजस्थान में बनेगी न्यायिक अकादमी। प्रस्ताव पास। राजस्व कोर्ट के फैसलों पर हाई कोर्ट के सवाल उठाने के बाद अब एसडीएम से लेकर डिविजनल कमिश्नर तक को नए सिरे से कानून पढ़ाने के लिए राजस्थान न्यायिक अकादमी बनाई जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रस्ताव पास हो चुका है। अब इसे एसीएस ट्रेनिंग और फिर वहां से वित्त विभाग को भेजा जाएगा। अकादमी की स्थापना के लिए प्रमुख सचिव राजस्व, अपर सचिव प्रशिक्षण और अध्यक्ष राजस्व बोर्ड की एक स्थायी कमेटी भी बनाई जा रही है। अपना घर आश्रम में ई बुक द दिवाली टेबल हुई लॉन्च। दिवाली सिर्फ रोशनी और मिठास का त्योहार नहीं बल्कि जुड़ाव, प्रेम और करुणा का प्रतीक भी है। इसी भावना को साकार रूप देने के लिए जयपुर की दो बहनों रतिका भार्गव और आर्चा खेतान ने अपनी दिवंगत मां की स्मृति में एक अनोखी पहल की है। कोलड्रेन सिस्टर्स के नाम से पहचान रखने वाली इन दाइनों बहनों ने द दिवाली टेबल के नाम से एक डिजिटल फंडरेजर कुकबुक तैयार की है, जो भोजन, परिवार और कहानियों के माध्यम से दिवाली का उत्सव मनाती है। हनुमानगढ़ में दिन दहाड़े 2 बाइक चोरी। हनुमानगढ़ के टाउन में दिन दहाड़े 2 अलग अलग स्थानों से 2 बाइक चोरी होने की घटनाएं सामने आई हैं। पहली चोरी जिला अस्पताल के बाहर हुई, जबकि दूसरी पुराने नगर पालिका कार्यालय के पास से सामने आई। दोनों मामलों में बाइक मालिकों की शिकायत पर टाउन पुलिस ने अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। कोटा के सरकारी अस्पताल में बिजली लाइनों से जान का खतरा। जयपुर के अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद सरकार पूरी तरह सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब पूरे प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की बिजली व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच शुरू कर दी गई। इसी कड़ी में कोटा में भी विद्युत विभाग की 2 सदस्यीय टीम ने एमबीएस हॉस्पिटल और जेके लोन हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। टीम द्वारा अस्पतालों में लगे ट्रांसफार्मर, कंट्रोल पैनल और विद्युत लाइनों की जाँच कर रिपोर्ट जिला कलेक्टर और विभागीय उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। उदयपुर में कचरा गाड़ी के ड्राइवर की मनमानी से भड़के लोग। उदयपुर के टेकरी क्षेत्र के तुलसी नगर में नगर निगम के ऑटो टिप पर कचरा संग्रहण करने वाला ऑटो कर्मचारियों की मनमानी से स्थानीय लोग नाराज हो गए। रोजाना कचरा डालने और टाइम से आने को लेकर ऑटो ड्राइवर ने बहस की थी। इस पर क्षेत्रवासियों ने रोजाना टाइम से आने की बात कही। वो गुस्से में आकर कचरा वहीं छोड़कर ऑटो लेकर चला गया। इस पर नाराज लोगों ने अपने घरों के बाहर कचरा खाली कर दिया, गंदगी का ढेर लगा दिया। लोगों ने इस मामले को लेकर नगर निगम में भी शिकायत की है। हालांकि निगम से उन्हें कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिल सका। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।